नमस्कार दोस्तों, आज अपने वीडियो में बात करने वाले कि घर्षण क्या है। तो घर्षण मतलब होता है विरोध, यानी कि विरोध। घर्षण मतलब क्या होता है? विरोध, यानी किसी चीज़ का भी प्रतिरोध। तो विरोध विरोध क्या है? एक प्रकार का बल भी है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह माने कि यह क्या है? घर्षण क्या है? एक प्रकार का विरोध है जिसके कारण हानि भी होती है, उसके कारण लाभ भी होता है दैनिक जीवन में। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। ये क्या करता है? ये गति का विरोध करता है। मान लीजिए कि हम इस पर गति कर रहे हैं, तो यानी कि अगर एक चीज़ रुका हुआ है तो ऐसा करेंगे तो ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा? हानि होगी, ऊर्जा की हानि होगी। तो क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने से हमारे क्या होगा? हाथ गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? गति का विरोध करता है कौन? घर्षण। घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। और ये कार्य को कम भी करता है, क्योंकि विरोध कर रहा है। यानी कि हम जिस भी चीज़ का विरोध करेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसका कम ही ना करेंगे, कि उसका प्रभाव कम ही ना करेंगे। ठीक उसी प्रकार घर्षण क्या करता है? गति का विरोध भी करता है और कार्य को कम भी करता है। यह कार्य को माइनस की तरफ ले जाता है, उसको बढ़ाता नहीं है, जबकि उसको घटाता है। ठीक है, इसकी तल की प्रकृति कैसी होती है? खुरदुरी होती है। यानी कि घर्षण कब होगा? जब किसी सतह की तल की सतह खुरदुरी होगी, तब वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? घर्षण उत्पन्न होगा। यदि पूरा चिकना हो तहाँ घर्षण ना हो, तहाँ घर्षण उपयोग होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तल की प्रकृति कैसी है? खुरदुरी है ही नहीं। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं कि इस घर्षण से हमें फायदा है कि लाभ है, हम दैनिक जीवन में बता सकते हैं। कि देख सकते हैं कि ये जो मार्कर है, इससे लगा देने पर क्यों रुका हुआ है? घर्षण की वजह से रुका हुआ है। आप बोलेंगे कि इसमें सॉकेट है, इसमें ये है, तो फंस जा रहा है, जिसके कारण क्या है? इसका क्या हो जा रहा है? घर्षण मजबूत हो जा रहा है, जिसके कारण ये गिर नहीं रहा है। आप तो माचिस जरूर देखे होंगे। माचिस है, ठीक है, माचिस में जो अंदर से लगा हुआ है, इसमें घर्षण ही है, जिसके कारण ये रुका हुआ है, गिर नहीं रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें घर्षण कम है। हमारे उंगलियों द्वारा किया गया कार्य बहुत ज़्यादा है। इसी कारण घर्षण से अधिक होने के कारण क्या होता है? निकल जाता है। इसी तरह दैनिक जीवन में और भी प्रयोग देख सकते हैं, जैसे कि लाभ के तौर पर हम देख सकते हैं कि सड़कों पर चलने वाले वाहन, यानी कि सड़क को एकदम चिकना नहीं, स्मूथ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा सड़क की सतह चिकना कर देने पर गाड़ियों में एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गाड़ियाँ रुक ही नहीं पाएगी, सड़क पर बिछलने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा? बैलेंस बनेगा ही नहीं गाड़ी चलाने वालों को। ठीक है, और दूसरा है वाहनों में ब्रेक, यानी कि वाहन को अपने मर्जी से जहाँ मन तहाँ रोक देना है। क्यों संभव है? गाड़ियों में ब्रेक क्या करता है? ब्रेक घर्षण का ही काम करता है, जिसके कारण गाड़ियाँ रुक जाती है। आप देखते हैं कि इसका अब तो हम तो फायदा देख लिए, इससे नुकसान क्या है? देखिए, मान लीजिए कि अगर हम एक बार फैन चालू कर देते, फैन घूमने लगा और जब लाइट कट जाती है तो घर्षण के कारण ही रुक जाता है। नहीं तो जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई चीज एक बार गति में आ गई तो वो अपने आप को गति में बनाए रखती है, लेकिन घर्षण के कारण ही वो पंखा लाइट कट जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार मशीन के पुर्जे धीरे धीरे चलते गर्म क्यों हो जाते हैं? घर्षण के कारण ही गर्म हो जाते हैं। तो मैं आगे वीडियो बताऊंगा कि घर्षण कैसे कम किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि घर्षण कितने प्रकार का होता है तथा यह परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न इससे बनते हैं। देखिए, घर्षण को दो चीजों में बांट सकते हैं, एक स्टैटिक, एक गतिक। यानी कि एक रुका हुआ घर्षण, एक गति करते हुए घर्षण। ठीक है, तो रुका हुआ घर्षण में क्या आता है? वेल्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे वेल्डिंग इसको कर दे जाए तो इस क्या होगा? रुका हुआ घर्षण हो जाएगा। अब ये गति करेगा ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत मजबूती से क्या हो जाएगा? घर्षण उत्पन्न कर दिया जाएगा वेल्डिंग के माध्यम से। ठीक है, अगर वेल्डिंग का यदि इसी घर्षण का अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण कहते किसे कहते हैं? स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। आप देखते हैं गति घर्षण, जो गति करता है, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनी घर्षण। सर्पी मतलब स्लाइडिंग। सांप देखें, सांप कैसे चलता है? वो किस घर्षण से क्या चलता है? रेंगते हुए चलता है। रेंगते हुए का मतलब क्या है? कि वो स्लाइड कर रहा है जमीन पर, इसलिए वहाँ उस पर कौन सा घर्षण लग रहा है? काम कर रहा है स्लाइडिंग घर्षण। मान लीजिए कि आप लकड़ी का डंठल है, ठीक है, तो आप ऐसे ले जाएंगे, ऐसे इसमें रस्सी बांधकर, तो आप उसको क्या करेंगे? सर्पी घर्षण से क्या कर रहे हैं? घिसिया कर ले जा रहे हैं, इस सब घिसकते हुए जा रहा है। ठीक, अब उसको आप इस दिशा में लेते चले जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा लोटनी घर्षण। इसमें भी घर्षण काम कर रहा है, लेकिन इससे थोड़ा कम ही ये होता है। यानी कि सबसे ज्यादा घर्षण दोनों में कौन होता है? इसमें सबसे ज्यादा होता है, और इन दोनों में सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है? इसमें ज्यादा होता है। ठीक, लोटनी घर्षण मतलब क्या? रोलिंग।
ट्रॉली बैग तो आप देखे ही होंगे, ट्रेन में गए होंगे तो ट्रॉली बैग होता है। ट्रॉली बैग में जो पहिए लगे रहते हैं वो कौन सा घर्षण करते हैं, लोटनी घर्षण करते हैं। अगर एक बार ट्रॉली बैग को ऐसे ऐसे ले जाते हुए छोड़ दिया जाए तो कुछ दूर के बाद जाने के बाद वो अपने आप रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, लोटनी घर्षण का, क्योंकि पहियों के केंद्र में जो बियरिंग लगा रहता है उसमें भी घर्षण घर्षण जरूर रहता है, थोड़ा थोड़ा जरूर घर्षण रहता है। यदि मान लीजिए उसी में अगर फेविक्विक लगा दीजिए, फेविक्विक रुक जाएगा, अब चक्का चलेगा ही नहीं तो क्या करेगा, आप ट्रॉली बैग को जबरदस्ती खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, चक्का नचेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा, स्लाइडिंग करते हुए घिसकते हुए घिसियाते हुए आप लेकर जरूर जाएंगे, वो चलता भी है, फिर भी वो क्या करता है, विरोध करता ही है। तो कहाँ वहाँ भी क्या है, घर्षण ही काम करता है। अब घर्षण के देख लेते हैं कि घर्षण को कम क्यों कैसे कर सकते हैं। देखिए घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं। पहले पॉलिश मारकर, जूता जो होता है गंदा क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर घर्षण हो जाता है धूल मिट्टी के कारण, तो उस पर पॉलिश मारकर एकदम घर्षण को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चमकने लगता है। तो इसीलिए आप देखिए दूसरा चीज है पेंट, यानी कि पेंट लगाकर भी हम घर्षण कम कर सकते हैं। जो प्लास्तरा होता है तो उस पर आप देखेंगे पुट्टी लगता है, तो पुट्टी क्या करता है, प्लास्तरे में जो छिद्र है जो घर्षण है उसका, उसको और भी स्मूथ बना देता है। पुट्टी मारने के बाद आप पेंट भी मार सकते हैं। तो पेंट क्या करता है, दरवाजे पर या घरों में दीवार पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, घर्षण कम होने लगता है, जिससे घर की सुंदरता बढ़ जाती है। और तीसरा चीज है आकार बदलने पर, बिना कुछ बाहरी कुछ किए आकार बदलने पर भी घर्षण को हम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक रस्सी है, मान लीजिए ऐसा आकार है, ऐसे पाइप पर आप लटके हुए हैं, इसको पकड़कर, मान लीजिए पाइप है, इसको पकड़ लटके हुए आप बिछल रहे हैं धीरे धीरे। अगर मान लीजिए नीचे जाकर इसका आकार ऐसा हो जाए, मान लीजिए इसका आकार ऐसा हो जाए, चौड़ा हो जाए, तब आपको घर्षण जरूर महसूस होगा, क्योंकि आपको ग्रिप मिल जाएगा। अब खिलाड़ी को देखते ही होंगे, ग्रिप कराने के लिए हाथ में पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अच्छे से मजबूती से पकड़े रहे, घर्षण ज्यादा रहे, कम ना हो। तो ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लट कर रहेंगे तो आप गिरेंगे नहीं जल्दी। मान लीजिए आपका आकार ऐसा हो गया, किसी आप ऐसे ऐसे पकड़े हुए हैं, अब नीचे एकदम पतला ही है, ऐसा ही हो जाएगा, तब जल्दी छूट सकता है हाथ। आप प्रैक्टिकली में हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक, रस्सी पर आप ऐसे पकड़े हुए तो ये क्या कर रही है, घर्षण कम है तो आप नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे पर लटके हुए हैं तो जाएगी। मान लीजिए अब इसको इसमें एक गांठ लगा देते हैं, ठीक, गांठ लगा दिए, अब ऐसे स्लाइडिंग करते हुए जा रहे हैं तो इसका आकार बदल गया। पहले ऐसे रस्सी की तरफ था, अब इस बीच में क्या हो गया है, चौड़ा हो गया है। तो अब क्या, आप यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पर आपका क्या होगा, ग्रिप मिल जाएगा, यानी घर्षण मिल जाएगा, जिसके कारण आप रुक सकते हैं कहीं भी। तो आकार बदलने के पर भी आप घर्षण को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, अब देखिए इस परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछता है घर्षण में, स्नेह पिगमेंट इसको कहते हैं, स्नेह लगाकर घर्षण को एकदम कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तेल, सामान्यतः कहीं भी हम मशीनों में आवाज आने लगती है तो सामान्यतः तेल का उपयोग करते हैं। जैसे सिलाई मशीन में सिलाई का, बंदूक में बंदूक का तेल लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा ग्रीस, बार बार यानी कि ज्यादा दबाव वाले मशीन पर, जैसे बियरिंग में ज्यादा दबाव पड़ता है तो वहां पर तेल तो लगाएंगे नहीं, तो वो बार बार लगाना पड़ेगा। अब बियरिंग इतना अंदर है तो वहां पर फिर बार बार कौन तेल लगाएगा, इसीलिए क्या लगा दिया जाता है, ग्रीस। ग्रीस लगाने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। उसके बाद से मोबिल, जितने भी हमारे इंजन है वाहनों के, वो सभी के सभी में मोबिल जरूर पड़ता है। जैसे कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, किसी ट्रक हो, सभी में मोबिल रहता है। और यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर में भी मोबिल रहता है, जो तेल होता है वो भी मोबिल का ही कार्य करता है जलने के बाद। तो मोबिल जो है उसमें भी घर्षण कम करता है। जो मशीनें या जो पिस्टन होता है वो बार बार ऊपर नीचे होता है, तो वो उसमें क्या रहता है, मोबिल रहता है, जिसके कारण उसको कम किया जा सकता है, जिसके घर्षण कम किया जाता है मोबिल के कारण ही। तीसरा है ग्रेफाइट, मान लीजिए कि एक मशीन का पुर्जा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप ग्रीस या तेल लगा दिए। ठीक है, मान लीजिए सबसे अंदर का पुर्जा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब बाहर बहुत सारी परतें या यंत्र लगा दिए हैं। तो अब इसमें कैसे, अब यहाँ पर घर्षण हो रहा है तो इसको कैसे कम किया जाए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेफाइट यानी जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो आगे लिखने वाला होता है, जो नीब होता है पेंसिल का, उसी को पीस कर यहाँ पर लगा दिया जाता है। यह कभी जल्दी खत्म ही नहीं होता है, ये जो ग्रेफाइट है जल्दी खत्म ही नहीं होता है। ठीक, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी अधिक पुर्जों वाले मशीनों में कि घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पाउडर। तो आप जानते हैं कैरम
कैरम बोर्ड में आप पाउडर क्यों क्यों छिड़कते हैं? क्यों? घर्षण कम करने के लिए। अगर मान लो पाउडर की जगह अगर आप रेत डाल दीजिएगा तो घर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा किक के लिए हाथों से। तीसरा है साबुन। साबुन से क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए महिलाएं लोग हैं तो जो क्या करती है, चूड़ी पहनती है यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर दुखने लगता है तो क्या करती है, साबुन थोड़ा लगा लेती है तो क्या हो जाता है, आसानी से घर्षण कम हो जाता है, आसानी से पहन लेती है चूड़ियाँ। ठीक है। या तो आप देखे होंगे कि अगर आपका बैग हो या पैंट हो, उसका जब आप धुल देते हैं तो उसमें घर्षण आ जाता है, जिसके कारण घर्षण आज अधिक हो जाता है, जिसके कारण चैन चढ़ता नहीं है, जिसके कारण आपको बहुत दिक्कत होती है। तो आप क्या करते हैं, साबुन का ही इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके कारण चैन आसानी से आने जाने लगता है। तो घर्षण के चैप्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इतना ही आता है। या आप अगर एक्स ग्रुप में या टेक्निकल में जाते हैं तो इससे संबंधित क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। नहीं तो एसएससी होगा, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो गया, उसमें वन लाइनर के थ्रू में ऐसा ही क्वेश्चन इसी में से कॉन्सेप्ट में से बनाता है कि अधिक पूर्जों वालों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ऐसे घर्षण में से इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा प्रश्न। तो घर्षण चैप्टर में यही समाप्त होता है। आप अगले कौन से टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा।